हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि शाम की 5 बजे वाली क्लास आपकी होती है सीटेट और एमपीटेट स्पेशल क्लास, जिसमें हम हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट देखते हैं, क्योंकि सारे ही सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि कोई एक सब्जेक्ट को लेकर और आप आगे बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है, सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन आज का। आज हम देखने वाले एसएसटी क्वेश्चन। ओके, जितने भी लोग भी लाइव जुड़ चुके हैं फटाफट से रिप्लाई करने के लिए और लाइव चैट में रेडी हो जाइए। सबको गुड इवनिंग एंड स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में मेगास्थनीज ने अनेकों विवरण दिए हैं, निम्न में से कौन सा विवरण असत्य है। तो आपको गलत वाला विवरण बताना है कि जो नहीं है, एक्चुअली उन्होंने नहीं दिए हैं वो बताना है। राजा हमेशा अंगरक्षकों से घिरा रहता था। राजा को सोने की पालकी में ले जाया जाता था। राजा के शयन हेतु एक ही कमरा होता था। राजा के खाने को उसके खाने से पहले कुछ खास नौकर उसे चखते थे। तो यहाँ पे जो गलत असत्य यानी कथन जो है वो क्या है, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है कि राजा के शयन हेतु एक ही कक्ष था। ये गलत है, ये बात सही नहीं है। इन्होंने अपनी मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में इंडिका में चंद्रगुप्त के संबंध में बहुत सारे विवरण दिए हुए हैं, लेकिन इनके शयन के लिए कई कमरे होते थे, ऐसा सिर्फ एक कमरा नहीं हुआ करता था। जैन धर्म को व्यापारियों का अत्यधिक समर्थन मिला, परंतु किसानों ने जैन धर्म को सीमित रूप में ही अपनाया। इसका कारण था क्या? अहिंसा पर अत्यधिक जोर, कठिन नियम, भाषा की कठिनाइयाँ। तो अभी आपको ये तीनों में से बताना है कि कौन कौन सा कारण था। देख लीजिए, केवल एक, एक दो, केवल दो, या फिर ये सभी। चलिए देख लेंगे क्या होता है इसके लिए। सही उत्तर आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 1 और 2। अहिंसा पर अत्यधिक जोर, कठिन नियम, ये जो है मेन था। बाकी इसमें जो आपका है भाषा की कठिनाइयाँ, ये इसका कारण नहीं था। किसानों ने जैन धर्म को सीमित रूप में अपनाया था, इसका कारण भाषा की कठिनाई नहीं था। महाजनपद काल में राजधानियों की किलेबंदी का प्रमुख कारण क्या था? बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा, अपनी समृद्धि एवं शक्ति का प्रदर्शन, किले के अंदर रहने वाले लोगों तथा आसपास के क्षेत्रों में आसानी से नियंत्रण, उपरोक्त सभी। ओके, तो यहाँ पे सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1, बाह्य आक्रमणों से सुरक्षा। ये जो है मेन कारण था इसका। और जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 गेस किया, सबको वेरी गुड। प्रशस्तियों के विषय में क्या असत्य है, यानी कि जो गलत है वो बताना है। प्रशस्तियाँ ऐतिहासिक स्रोत का कार्य करती हैं। प्रशस्तियों की रचना राजाओं की प्रशंसा में की गई थी। इनमें राजाओं के समस्त क्रियाकलापों का विवरण प्राप्त होता है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन द्वारा लिखी गई थी। आपको क्या बताना है? गलत वाला, जो इसमें गलत कथन है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत हो जाता है। इनमें राजाओं की समस्त क्रियाकलापों का विवरण प्राप्त होता है। देखिए, प्रशस्ति जो है वो ऐतिहासिक स्रोत का कार्य करती है, हमें कुछ पता चलता है, लेकिन समस्त क्रियाकलाप नहीं, सारे क्रियाकलाप का वर्णन नहीं होता है। ठीक है। किस पुरास्थल से प्राप्त अवशेष यह दर्शाते हैं कि इस क्षेत्र में भेड़, बकरियां और मवेशी पाले जाते थे? फटाफट से ऑप्शंस देख लीजिए। चलिए देखेंगे यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो क्या हो जाता है। तो इसके लिए आपका करेक्ट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर 1, कोल्डिहवा और महगड़ा। ये स्थान है जहाँ पे ऐसे अवशेष प्राप्त हुए जिससे हमें लगता है कि हाँ, यहाँ भेड़, बकरियाँ और मवेशी जो है वो पाले जाते थे। ये जो है सिंधु घाटी के महत्वपूर्ण स्थल थे। बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकबर के दोस्त और सलाहकार अबुल फजल ने उसकी ब्लैंक के विचार को गढ़ने में मदद की, जिसके द्वारा वह विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और जातियों से बने समाज पर राज कर सका। तो किस कैसे विचार को गढ़ने में मदद की है? ज्येष्ठाधिकार, महजर, फर्रे इरजादी, सुलह ए कुल। चलिए हम देख लेते हैं इसका जो सही उत्तर होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 सही होता है, सुलह ए कुल, ये करेक्ट आंसर हो जाता है। बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। लोधी काल के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आज असत्य वाले ज़्यादा क्वेश्चंस मिल रहे हैं, पर कोई नहीं, इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है, सीटेट में ज़्यादा पूछा जाता है।
लोदियों में ने मकबरों को ऊंचे चबूतरों पर बनवाया। सुल्तानों द्वारा बनवाए गए मकबरे चतुर्भुजी होते थे। लोदियों का काल मकबरों का काल कहा जाता है। मोठ की मस्जिद सिकंदर लोदी के समय बनी थी। असत्य कथन। चलिए देख लेंगे यहाँ पे जो सही उत्तर होता है। ओके ओके, जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी गेस किया है सही है आपका, और अगर सही नहीं है तो कोई बात नहीं है, बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बाकी सारे जो है ऑप्शन सही है, लेकिन ये मकबरे जो होते थे सुल्तानों द्वारा बनवाए गए वो चतुर्भुजी नहीं बल्कि अष्टकोणीय होते थे, 8 कोण के होते थे। मुगल काल में बना हुमायूं का मकबरा एक उत्कृष्ट रचना है। इसके विषय में क्या सत्य नहीं है? तो आपको वो बताना है जो असत्य है। फटाफट से देख लीजिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जाता है आपका 99 के लिए वो होता है ऑप्शन नंबर 4। इसमें केवल हुमायूं को दफनाया गया है, ये कथन जो है वो सत्य नहीं है, क्योंकि हुमायूं के अलावा भी कई राजसी लोगों की कब्र इसमें है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तालीकोटा का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? राक्षसी तंगड़ी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, टेरीकोटा का युद्ध, या फिर इनमें से कोई नहीं? अच्छा प्रश्न है। देखिए, तालीकोटा का युद्ध जो है वो लड़ा गया था 1965 में, 25 जनवरी 1965 को लड़ा गया था, जिसे हम राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी कहते हैं। इस नाम से भी बहुत फेमस है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनाई गई भू राजस्व नीतियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? फिर से निगेटिव है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई भू राजस्व नीतियाँ प्राचीन भारत में प्रचलित नीतियों का संशोधित रूप थी। इन व्यवस्थाओं में छोटे किसानों, खेतीहर मजदूरों और काश्तकारों की दशा दयनीय हो गई थी। भूमि को एक वस्तु के रूप में माना गया जिसे खरीदा या बेचा जा सकता था। इससे अंग्रेजों का एक ऐसा हित चिंतक वर्ग खड़ा हुआ जो उनका पक्षपाती रहा। गलत वाला आपको वो जो है गेस करना है। यस यस, बिल्कुल। तो इसमें सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जितने भी लोगों ने ए गेस किया ये गलत है, बाकी सारी चीज़ें सही है, लेकिन ये भारत में प्रचलित नीतियों का ही संशोधित रूप नहीं थी। तो इसी के साथ देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन। उसके साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ कर लीजिए ताकि आपको डेली वीडियोस ऐसे ही मिलते रहें। 5 बजे डेली हमारी सीटेट एमपीटेट क्लास होती है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रमों के संबंध में क्या सत्य नहीं है? आज ये असत्य वाले क्वेश्चन इतने ज़्यादा आ रहे हैं। खैर, आंसर बताइए। उन्होंने अस्पृश्यता को दूर करने, हिंदू मुस्लिम एकता और नारी सुधार पर विशेष बल दिया। उन्होंने अछूतों को हरिजन नाम दिया। अछूतों के उद्धार के लिए उन्होंने राष्ट्रव्यापी प्रयत्न किया। उन्हें अपने इस उद्देश्य में पूर्ण सफलता प्राप्त हुई। फटाफट बताइए। तो बिल्कुल यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि गलत वाला कथन आपको बताना था, तो जितने भी लोगों ने गेस किया ऑप्शन नंबर डी वो बिल्कुल सही है कि उन्होंने पूर्ण प्रयास तो बहुत किए थे, लेकिन इस उद्देश्य में उन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। छुआछूत दूर नहीं हो सका, नारी सुधार उतना नहीं आ सका। कितना आंशिक रूप से सफलता मिली, लेकिन वो पूर्ण रूप से तो आज भी सफल नहीं हो पाए हैं कहीं ना कहीं वो। तो चलिए देखते हैं इस उद्देश्य में। नेक्स्ट देखेंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आर्य समाज से प्रभावित उनके प्रेरणा के केंद्र मदन लाल ढींगरा व करतार सिंह सराबा थे। बताना है भगत सिंह के संबंध में सही कथन। ओके ओके, ठीक है, बिल्कुल। तो जितने भी लोगों ने गेस किया ऑप्शन नंबर 4 सही है। ये सभी कथन सही हैं। पंजाब में युवा क्रांतिकारियों के प्रतीक आर्य समाज से प्रभावित भी थे, और उनके प्रेरणा के केंद्र मदन लाल ढींगरा व करतार सिंह सराबा थे। ये सारे ही कथन अपनी जगह पे सही है। नेक्स्ट देखेंगे। लाइक करिएगा वीडियो को प्लीज़। लॉर्ड क्लाइव द्वारा संस्तुत द्वैध सरकार में क्या उपबंधित था? दंड न्याय नवाबी अधिकारियों के लिए छोड़ दिया जाएगा, जबकि नागरिक और राजकोषीय मामले कंपनी के नियंत्रण में रहेंगे। कंपनी राजकोषीय मामले को देखेगी और शेष सभी मामले भारतीय शासकों द्वारा निपटाए जाएंगे। कंपनी के एक अधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन प्रशासन के सभी मामले भारतीय शासकों द्वारा निपटाए जाएंगे। भारतीय शासक नाम मात्र के मुखिया होंगे और प्रशासन के मामले कंपनी द्वारा निपटाए जाएंगे।
चलिए देख लेंगे क्या होता है इसका सही आंसर। तो इसके लिए करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, कंपनी राजकोषीय मामलों को देखेगी और शेष सभी मामले भारतीय शासकों द्वारा निपटाए जाएंगे। ये द्वैध सरकार का मतलब था। सन 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? रक्षा, विदेशी मामले एवं राष्ट्रमंडल संबंध, खाद्य एवं कृषि या फिर वित्त? चलिए देख लेंगे यहाँ पे जो सही आंसर हो जाता है आपका वो हो जाता है खाद्य एवं कृषि विभाग जो है था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक विज्ञान में अध्ययन किया जाता है किस चीज़ का? वर्तमान संदर्भ में संपूर्ण सामाजिक विषय वस्तु का, भौगोलिक एवं ऐतिहासिक घटनाओं का, अर्थशास्त्रीय घटनाओं का या पर्यावरणीय घटनाओं का? मेरे ख्याल से ये सबसे इजी क्वेश्चन है क्योंकि एसएसटी एक सीरियस सब्जेक्ट है, कोई ऐसा नॉर्मल सा सब्जेक्ट इसको हम नॉर्मली नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसमें वर्तमान संदर्भ में संपूर्ण सामाजिक विषय वस्तु का सम्मिलित मतलब टॉपिक जो होते हैं, चाहे वो फिर आर्थिक हो, चाहे फिर वो जियोग्राफिक हो, चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो, सारी चीज़ें आ जाती हैं इसके अंतर्गत। तो ये हमारा छोटा सा सेशन था, डेली छोटा सा सेशन होता है एक क्विक सा। आई जस्ट होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।